हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जो योगिनी एकादशी है वो आ गई है और हम जान लेते हैं कि उसका व्रत कैसे करें, क्या उसकी कथा है, उसको हम किस प्रकार से करने से हमें लाभ प्राप्त होगा। देखिए, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी जो तिथि है भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें मिलता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 जुलाई 2021 यानी कि सोमवार को है। इस व्रत की महिमा से व्रती जो होता है, व्रत करता है, उसको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी है जो भगवान के बारे में श्री कृष्ण जी ने कहा था। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का हमें फल मिलता है। यह है जो है 5 जुलाई को रात 10:30 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। एकादशी जो व्रत है उसका पारण 6 जुलाई यानी कि 2021 को मंगलवार को होगा। इसकी विधि देखिए, एकादशी के दिन सबसे पहले उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए हमें जागरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी है जो उसकी व्रत कथा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में अलकानगरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नाम का एक माली रहता था। उसका काम हर दिन भगवान विष्णु के पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देरी हो गई। वह दरबार में देरी से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन देवयोग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण पूछा। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का जो कोढ़ है वो समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्त हो गई। मोक्ष है जो प्राप्त हुआ। इस प्रकार एकादशी का व्रत उसने किया और एकादशी का व्रत करने से उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। से उसके जो है सारे कष्ट दूर हो गए। तो ये हम इस प्रकार हमें एकादशी का जो है व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन एकादशी माता की आरती करने से भी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। हमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुछ 24 एकादशी पड़ती हैं। इस एकादशी आरती में सभी 24 एकादशियों के नाम शामिल होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पावन आरती को करने से विष्णु भगवान को की जो है विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद भी हमें जो है मृत्यु के बाद भी हमें विष्णु लोक प्राप्त होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसकी एकादशी की आरती मैं आपको बता देती हूँ जिसमें सारी एकादशियों के नाम हैं। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता तेरा नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान व करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की।
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयन नामक कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राशीचन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी, रामा रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। प्रमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। इस प्रकार से आप जो है एकादशी की कथा कह सकते हैं और आरती आप सुन सकते हैं। ये मैंने आपको बता दी है। आप ये एकादशी का व्रत अवश्य करें। इसको करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, जो भी आप भोग लगाएं इसमें विष्णु भगवान को जो भी अर्पित करें उसमें एक तुलसी दलन यानी कि एक तुलसी पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि भगवान विष्णु को कोई भी भोग जब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें तुलसी दलन ना हो। तो इस प्रकार उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो जय माता दी। ओम नमो नारायण।